Recording in progress. स्क्रीन दिख रहा है? ये सर दिख रहा है। ओके, इसमें हम वीक 10 का जीए डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटिंग यूजिंग द scores table. At the end of the execution, matrix represent the adjacency matrix of the graph generated from the scores table. Okay. D एक डिक्शनरी है. while table 1 has more rows, read the first row x in table 1. D में सीक्वेंस नंबर जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी, B में फिजिक्स का मार्क्स होगा, C में केमिस्ट्री का मार्क्स होगा, M में मैथमेटिक्स का मार्क्स होगा. मूव x टू टेबल 2. स्क्रीन लैग. मैट्रिक्स PH गेट एडजेंसी मैट्रिक्स D कामा P मैट्रिक्स CH मैट्रिक्स M. तो ये गेट मैट्रिक्स गेट एडजेंसी मैट्रिक्स वाला जो प्रोसीजर है इसमें क्या कर रहा है कि n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कीज ऑफ D हो जाएगा. मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्रिएट मैट्रिक्स n कामा n फॉर ईच I इन रोज मैट्रिक्स. अच्छा, मैट्रिक्स पर each j in columns matrix. If I is not equal to j, then difference is equal to d of I of subject की जो वैल्यू है माइनस d ऑफ j ऑफ सब्जेक्ट की वैल्यू. अगर डिफरेंस जो है वो 10 या उससे ज़्यादा है और 20 या उससे कम है, देन मैट्रिक्स ij इज इक्वल टू 1. रिटर्न मैट्रिक्स गेट एडजेंसी मैट्रिक्स. तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि हमारा जो ये है D एक मैट्रिक्स है और इसमें जो हम बना रहे हैं मैट्रिक्स में, ये मुझे लग रहा है स्क्रीन लैग कर रहा है क्या. D में जो है सीक्वेंस नंबर मान लेते हैं 1 और उसकी वैल्यू में एक डिक्शनरी होगी. डिक्शनरी में P के साथ P के फिजिक्स के मार्क्स होगा, मान लेते हैं X, एंड C के साथ केमिस्ट्री का मार्क्स होगा और M है, सॉरी M के साथ मैथ का मार्क्स होगा. मैथमेटिक्स का. ओके, इस तरह की डिक्शनरी है. उसके बाद यहाँ पर जूम में दिक्कत हो रही है. तुम्हें स्क्रीन सही दिख रहा है या कुछ लैग हो रहा है? मुझे लग रहा है लैग हो रहा है. नहीं सर, स्मूथ चल रहा है. अच्छा, ठीक है. तो प्रोसीजर गेट मैट्रिक्स है. यहाँ पर n जो है लेंथ ऑफ कीज ऑफ D हो गया. फिर मैट्रिक्स यहाँ पर करके क्रिएट मैट्रिक्स n कमा n. इसमें क्या करेगा कि मैट्रिक्स जो है वो एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गई मैट्रिक्स, और उसमें जो होगा जितने भी इसमें है लेंथ है, इसमें जितना सीक्वेंस नंबर है उतना जो है रोज एंड कॉलम बन गया. यानी कि यहाँ पर समझ लो समथिंग 0 और उसका कुछ वैल्यू और फिर 0 और उसका वैल्यू, ऐसे मैट्रिक्स हो गया. रोज एंड कॉलम उतने हो गए. एन का एन का मैट्रिक्स क्रिएट हो गया. अब क्या करना है कि इनके रोज और कॉलम में जो होना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है. तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जब बनेगा कि अगर आई का मतलब रोज में और कॉलम वाले में जो है आई और जे में अगर सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट के जो मार्क्स का डिफरेंस है वो 10 से 20 के बीच में मार्क्स का डिफरेंस है, तब उनके बीच में होगा 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा. तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं
मान लेते हैं 5 सीरियल नंबर हम लेते हैं 0 1 2 3 4, और इसी को अगर मैंने इधर कॉलम भी ले लिया 0 1 2, और इधर ही ले लेते हैं 3 4, तो 0 से 0 ये सब, 1 से 1 ये सब 0 रहेगा, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे क्योंकि यस सर, ये नहीं होगा। क्योंकि खुद से रिलेट नहीं हुआ ना। हाँ, तो जिसके साथ 10 से 20 के डिफरेंस होगा वो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ मैट्रिक्स पी एच आई जे इज इक्वल टू 1 देन, ऑप्शन क्या कह रहा है कि I is scored at most 10 and at least 20 more marks in physics than J. देखो डिफरेंस जो कैलकुलेट किया है वो कैसे किया है कि डिफ इज इक्वल टू आई का सब्जेक्ट का मार्क्स माइनस जे के सब्जेक्ट का मार्क्स, मतलब आई वाला ज़्यादा होगा जे से हमेशा, और ये डिफरेंस जो होगा वो 10 से लेके 20 के बीच में होगा। मतलब यहाँ पर वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लिया है, आई माइनस जे है। आई स्कोर्ड एट मोस्ट 10 एंड एट लीस्ट 20, ये तो गलत है। एट लीस्ट 10 एंड एट मोस्ट 20। यस सर, एटलीस्ट 10 हाँ परसेंट होगा कि कम ये, से कम 10 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20 होना हाँ, और जे का तो सवाल ही नहीं होता, आई का ही सवाल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एबव सूडो कोड फॉर ऑल आई जे विथ आई इज नॉट इक्वल टू जे मैट्रिक्स पी एच आई जे प्लस मैट्रिक्स पी एच जे आई इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जहाँ पर आई और जे बराबर नहीं है, चलो ये हम कंडीशन ले लेते हैं, तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा आई और जे, मतलब आई और जे अगर 1 इनके बीच में ये है कनेक्शन है, देन जे और आई के बीच में कनेक्शन नहीं होगा, ये तो हमें समझ में आता है, ठीक है। लेकिन अगर आई और जे के बीच में कनेक्शन नहीं है तो क्या जे और आई के बीच में जरूरी है कनेक्शन होगा? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। आई और जे के बीच में मान लेते हैं कि दोनों के इक्वल मार्क्स हैं, दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, आई का मार्क्स 5 ज़्यादा है जे से, तो जे और आई का भी नहीं होगा, कनेक्शन 0 रही रहेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। आई इज नॉट इक्वल टू जे कह रहा है कि अगर आई जे ई एच आई जे 1 है देन मैट्रिक्स पी एच जे आई इज इक्वल टू 0 होगा, ये सही है। अगर आई टू जे 1 हो रहा है कनेक्शन तो जे टू आई उसी कंडीशन पे 0 होगा, क्योंकि आई का मार्क्स जे से यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। अगर पी एच आई जे अगर 0 है देन जे आई 1 होगा, ये गलत है कहना। एंड आई जे अगर 1 है देन जे आई भी 1 होगा, ये गलत है। अच्छा, इफ फाइनल मैट्रिक्स आई जे अगर 0 है देन जे आई भी 0 होगा, ये भी कहना गलत है, श्योर नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन सही है। मल्टीपल ऑप्शन वाला तो क्वेश्चन नहीं है। चलो आगे चलते हैं, एक ही ऑप्शन लग रहा है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द डिक्शनरी डी एंड द मैट्रिक्स पी एच सी एच एन एम ए कंप्यूटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, द फॉलोइंग सूडो कोड जनरेटेड द एडजेसेंसी मैट्रिक्स हेल्प। अब ये क्या कर रहा है कि लेंथ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू लेंथ हो गया, मैट्रिक्स हेल्प जो है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हो गया, फॉर ईच आई इन रोज मैट्रिक्स हेल्प, फॉर ईच जे इन कॉलम्स मैट्रिक्स हेल्प आई जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी एच आई जे प्लस पी एच आई जे प्लस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का आई जे के जो कनेक्शन है उनका प्लस हो रहा है, ठीक है। तो अगर आई जे मतलब केमिस्ट्री में अगर 1 है, फिजिक्स में भी 1 है, तीनों में 1 हो सकता है, मैथ में भी 1 हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 तक जा सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 तक जा सकती है। Yes, sir. I and J be indices of 2 students, choose the correct statement from the given option.
ऑप्शन ए, मैट्रिक्स हेल्प में आई जे जो है वो 0 से लेके 3 तक जा सकता है, ये सही है। मैट्रिक्स हेल्प में आई जे प्लस मैट्रिक्स हेल्प जे आई, अगर आई जे और जे आई की दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये 3 या उससे नीचे होगा, ये कह रहा है। देखो अगर आई जे हमारा 3 हो सकता है तो जे आई होगा 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, तो 0 से 3 से, 3 से तो छोटा ही होगा, 3 या उससे छोटा ही होगा ना। आई जे और जे आई की जो वैल्यू होगी प्लस की, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो 3 हो सकेगी, और 3 होगी तो उस केस में जे आई हमारा तीनों 0 हो जाएगा। यस सर। तो मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है आई जे और जे आई में। अगर यहाँ पर 1 हो गया, वो दूसरे में भी 1 हो गया, तो इसमें 1 हो सकता है, इसमें 1 हो सकता है, तो 3 ही होगी, 3 से ज़्यादा नहीं जाएगा आई जे और जे आई को मिला भी ले तो। मैट्रिक्स आई जे इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स हेल्प जे आई, ये कहना सही नहीं होगा, बराबर भी हो सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की बात है तो किसी में इसमें किसी में उसमें आ जाए तो प्लस का दोनों का एडिशन करना है तो बराबर भी हो सकता है आई जे और जे आई। किसी में ये हेल्प कर रहा है, किसी में वो हेल्प कर रहा है, तो कंडीशन बन सकती है, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। इफ मैट्रिक्स हेल्प आई जे अगर 0 है देन मैट्रिक्स हेल्प आई जे, इफ मैट्रिक्स हेल्प आई जे इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स हेल्प आई जे इज इक्वल टू 3। सर ऐसा कोई कंपल्सन तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो दोनों जगह एक ही बात लिखा है ना, आई जे और आई जे, है तो आई जे यस जे सर। जे आई होना चाहिए। हाँ, ये तो सेम ही है सर, तो गलत है। इफ मैट्रिक्स हेल्प आई जे 3 है देन मैट्रिक्स हेल्प आई जे 0, बात तो वही हो रही है। ऊपर के 2 ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे करा है, स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड ए कैप्चर्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्टूडेंट who can help each other at least one subject, and B capture the number of distinct pair of student where one can help the other in all subject. Choose the correct code fragment to complete the pseudocode. A captures the number of distinct pair of student who can help each other in at least one subject, and B captures the number of distinct pair of student who where one can help the other in all subject. A0 B0 for each I in rows matrix help, for each J in columns matrix help. Fill the code. If matrix help Ij is greater than 0 and matrix help Ji is greater than 0, then A is equal to A plus 1. If matrix help Ij is equal to 3, then B is equal to B plus 1. हमें A में चाहिए कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ स्टूडेंट चाहिए, हु कैन हेल्प, नंबर चाहिए पेयर का, अच्छा डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्टूडेंट, अलग अलग स्टूडेंट हैं, हु कैन हेल्प ईच अदर इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ओके, मतलब ऐसे पे नंबर ऑफ पेयर चाहिए जो एक उसका हेल्प किसी सब्जेक्ट में करे, दूसरा किसी का उसका हेल्प किसी एक सब्जेक्ट में करे, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में। एंड बी कैप्चर्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्टूडेंट हु वेयर वन कैन हेल्प द अदर इन ऑल सब्जेक्ट। ओके, तो इसमें क्या होगा कि अगर आई जे 0 से बड़ा है, यानी कि एक सब्जेक्ट में तो हेल्प कर ही रहा है, और जे आई भी 0 से बड़ा है, तो किसी अदर सब्जेक्ट में वो भी जे भी आई की हेल्प कर रहा है, देन ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। और आई जे अगर 3 है, ऑल सब्जेक्ट में हेल्प करना चाहिए, तो आई जे अगर 3 है देन बी इज इक्वल टू बी प्लस 1। 3 सब्जेक्ट हमारे पास है तो तीनों में हेल्प कर रहा है आई और जे की, तो बी इज इक्वल टू, यहाँ पर तो सही लग रहा है, आगे देखते हैं। इफ मैट्रिक्स आई जे इज ग्रेटर देन 0 एंड मैट्रिक्स जे आई इज ग्रेटर देन 0, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। इफ मैट्रिक्स हेल्प आई जे इज ग्रेटर देन 2, बी इज इक्वल टू बी प्लस 1। तो बात तो एक ही हो गई, यहाँ पे 3 कह रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 कह रहा है, दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है दोनों में।
नेक्स्ट में क्या हो रहा है, इफ आई इज लेस देन जे, इफ मैट्रिक्स आई जे इज ग्रेटर देन जीरो एंड मैट्रिक्स जे आई ग्रेटर देन जीरो, आई इज इक्वल टू प्लस वन, इस मैट्रिक्स हेल्प आई इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू प्लस वन, आई इज लेस देन जे। ऐसा क्यों कह रहा है, आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे का मतलब ये बात कर रहा है जहाँ पर आई की वैल्यू जे से छोटी है, यानी कि ये हमारा डायगनल एलिमेंट हो गया, तो ये इसके ऊपर के वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा है। आई की वैल्यू फर्स्ट होगी, यहाँ पर जे की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, तो ये वाले एलिमेंट है जो आएंगे डायगनल से ऊपर वाले एलिमेंट, उनकी बात कर रहा है सिर्फ। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। आई इज लेस देन जे, ऐसा कंडीशन क्या बनाना ही क्यों। ये नीचे वाली लाइन तो सही है, ऊपर वाली लाइन यस में सर। क्या हो रहा है कि सर आई जे, ऊपर एटलीस्ट होना चाहिए ना सर, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में हेल्प करना चाहिए, तभी इंक्रीमेंट होगा। हाँ एटलीस्ट, लेकिन ये वाला कंडीशन समझ नहीं आ रहा क्यों लगा, आई इज लेस देन जे करके क्यों कर रहा है। ग्रेटर देन जीरो में तो आ गया ना कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट तो आ ही गया, ये जो है लाइन तो सही है, ग्रेटर देन जीरो है तो एज इक्वल टू प्लस वन हो रहा है, लेकिन आई इज लेस देन जे का मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ डायगोनल अपर ट्राइंगुलर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये गलत मुझे लग रहा है। तो हमारे जो ऑप्शन सही हुए हैं, 4 ऑप्शन हमने देख लिए, 4 ऑप्शन में कौन से सही हुए, 2 पहले वाले सही हुए, ए और बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कोई तुम्हारा पॉइंट हो तो बोल सकते हो। ओके। क्वेश्चन 5 करें, द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बुक्स इन ए लाइब्रेरी, ईच एंट्री इन द टेबल correspond to a book and is authored by at least 2 authors. There is a pool of n authors, each author being assigned a unique index between 0 and n minus 1. There are m books in total. ओके, 0 से लेके m माइनस 1 तक बुक्स है और ऑथर की लिस्ट है 0 से लेके n माइनस 1 तक। द टेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिक्शनरी नेम्ड बुक्स with the keys as serial number and values as the corresponding list of authors. Okay, assume that books has already been computed. For example, we have books 0 की वैल्यू है 0 to 3. Consider the following question. Question number 5 क्या कह रहा है कि the following pseudocode generates a graph G from books. Each node corresponds to an author. There is an edge between two different authors I and J if they have co-authored a book, and the edge is labeled with the number of books they have co-authored. Choose the correct code fragment to complete the following pseudocode. Matrix, create matrix and command for each I in keys books, for each J in books of I. अच्छा, बुक्स में आई की जो वैल्यू है और ईच के इन बुक्स ऑफ आई। अच्छा, तो आउटर लूप जो है वो आई के लिए चल रहा है, फिर इनर लूप जो है उसकी जो करस्पॉन्डिंग लिस्ट की वैल्यू है उसमें चल रहा है आई एंड के। फिल द कोड। तो क्या किया जा रहा है कि मैट्रिक्स जे ऑफ के इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे ऑफ के प्लस 1। इफ जे इज नॉट इक्वल टू के, मैट्रिक्स जे ऑफ के इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे ऑफ के प्लस 1। तो यही ऑप्शन थे।
तो हमें करेक्ट कोड फ्रेगमेंट चूज करना है और कह रहा है कि ईच कोड करस्पॉन्ड्स टू एन ऑथर, देयर इज एन एज बिटवीन टू डिफरेंट ऑथर्स आई एंड जे if they have co-authored a book and the edge is labeled with the number of books they have co-authored। तो कहने का मतलब कि आई और जे के बीच में जो एज होगा वो तब होगा जब अगर दोनों ने एक साथ कोई बुक लिखी है, और अगर Yes, sir, लिखी है, co-authored ये हाँ अगर बुक लिखी है, देन आई से जे के बीच में जो एरो होगा उस पर लेवल होगा कितनी बुक लिखी है। मानते हैं 4 बुक लिखी है, तो अगर आई से जे के लेवल 4 होगा देन जे टू आई भी जो लेवल होगा वो भी 4 होगा, क्योंकि जब आई को Yes, ऑथर्ड वाला है सीन है तो ये चीज़ हो गया। तो अब हम जो है आई करके आउटर इटरेशन हमारा आई के लिए है, फिर इनर इटरेशन में हम बुक्स ऑफ आई में की जो वैल्यू है और उसमें 2 लूप चला रहे हैं। आई की जो वैल्यू है लिस्ट ऑफ ऑथर्स की, उसमें हम बुक चला रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये तो डायरेक्ट जे ऑफ के इज इक्वल टू जे ऑफ के प्लस 1 हो गया। इफ जे इज नॉट इक्वल टू के, अगर जे के बराबर नहीं है देन मैट्रिक्स में जे ऑफ के की जो वैल्यू है और जे ऑफ के की जो वैल्यू जे ऑफ के प्लस 1 हो जाएगी। जे ऑफ के की भी प्लस 1 हो रही है और के ऑफ जे की भी जो है प्लस 1 कर रहा है। ओके, तो अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो पहली बात कि हम इसमें जो है जब हम बुक्स के जो लिस्ट ऑफ ऑथर्स ले रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि हमारा जैसे मान लेते हैं 2 ऑथर हैं ए बी सी ई, तो ये सब को ऑथर हो गए। ए के लिए बी को ऑथर हो गया, ए के लिए सी हो गया, ए के लिए डी हो गया, ए के लिए ई हो गया। ए से को ऑथर नहीं है, तो यानी कि ए आई इज नॉट इक्वल टू जे वाला कंडीशन तो सही है। जे इज नॉट इक्वल टू के जो लिख रहा है ये कंडीशन होना चाहिए। अच्छा, तो जे इज नॉट इक्वल टू के है, उसके बाद जो हमारा है ए सी डी ई, तो ए टू सी, ए टू डी और ए टू ई और ई टू ए सभी में जो है एक एक ऐड हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने को ऑथर्ड हो गए ये बुक के लिए। तो जे इज नॉट इक्वल टू के है तो जे की ऑफ के इज इक्वल टू जे ऑफ के प्लस 1 हो जाएगा पहले वाले से, और के ऑफ जे भी प्लस 1 हो जाएगा। सही है। एंड डबलिंग तो नहीं हो जाएगा अगर तो हम लिस्ट में 2 बार इटरेशन कर रहे हैं तो ये डबलिंग तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि एक बार के की वैल्यू 1 लेगा, फिर जे के लिए पूरा लूप चलेगा, और फिर एक वैल्यू उठाएगा फिर पूरा लूप चलेगा, फिर एक वैल्यू उठाएगा तो फिर पूरा लूप चलेगा। तो जे इज नॉट इक्वल टू के में बार बार तो ऐड नहीं हो जाएगा। के जे ऑफ के में ऐड हो रहा है तो के ऑफ जे में ऐड नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से यही वाला सही है ऑप्शन है। सर ये बी वाला सही है क्योंकि इसमें डबल ऐड हो जाएगा, हाँ इसमें डुप्लीकेट हो जाएगा। डबल हो जाएगा ना, क्योंकि हम इनर यस लूप 2 बार चला रहे हैं ना। एक बार जे के लिए चला रहे हैं यस तो जे के बाद के लिए पूरा लूप चलेगा, फिर उसका नंबर आएगा तो भी चलेगा। तो इसलिए हम जे के एक एक को ही इंक्रीमेंट करें तो ज़्यादा सही है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट करा है कि द फॉलोइंग सुडोकोड क्रिएट्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स मैट्रिक्स 2 ऑफ एनदर ग्राफ एच फ्रॉम बुक्स फॉर 2 डिफरेंट ऑथर आई एंड जे। व्हाट डज द वैल्यू मैट्रिक्स 2 आई जे रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। मैट्रिक्स 2 करा है क्रिएट मैट्रिक्स एन कामा एन फॉर ईच जे इन रोज मैट्रिक्स 2 फॉर ईच के इन कॉलम्स मैट्रिक्स 2। तो जे टू के को एक लिस्ट बना दिया। फॉर ईच आई इन कीज बुक्स, फॉर ईच जे इन बुक्स ऑफ आई, के इन बुक्स ऑफ आई, फॉर ईच एच इन बुक्स ऑफ आई। 3 इटरेशन हो रहा है जे के एच। इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड जे इज नॉट इक्वल टू एच एंड के इज नॉट इक्वल टू एच, ओके, एंड नॉट मेंबर मैट्रिक्स 2 जे के कामा एच। मैट्रिक्स 2 में जे के कामा एच
मैट्रिक्स टू जे के इज इक्वल टू जे के प्लस एच हो जा रहा है, मैट्रिक्स टू के जे प्लस एच हो जा रहा है, इसमें अपेंड हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये सीन हो क्या रहा है? व्हाट डज द वैल्यू मैट्रिक्स टू आई जे रिप्रेजेंट्स, आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन? आई जे के बराबर नहीं है। जो ये क्या है कि ऑथर्स वाला, बुक्स वाली बात हो रही है, यानी कि जो लिस्ट में है वो ऑथर्स हैं। आई जे के बराबर नहीं है, जे एच के बराबर नहीं है, और के एच के बराबर नहीं है। आई जे के और एच, आई इन कीज। तो ये तो हो रहा है नंबर, अच्छा नंबरिंग है ना, 0 से लेके m तक है, वो सब नंबर ही है, 0 1 2 3 करके नंबर, इसलिए i इज नॉट इक्वल टू j दिया है। ठीक है, j इज नॉट इक्वल टू h है, ये तो ऑथर्स के नंबर हो गए। यहाँ पर तो बुक्स का सीरियल नंबर को ऑथर्स के सीरियल नंबर से मैच किया, और फिर यहाँ पे ऑथर्स को आपस में कंपेयर किया कि जे के एच के बराबर नहीं होना चाहिए और के एच के बराबर नहीं चाहिए, जे के एच ये तीनों अलग होने चाहिए, ऑथर्स अलग हैं तो। एंड नॉट मेंबर, नॉट मेंबर क्या कर रहा है कि मैट्रिक्स 2 में जे के कमा एच विल एंड इन 10 मिनट्स में मीटिंग एंड होगी, तो हम फिर से रिज्वाइन करेंगे। तो हम्म, तो एक मैट्रिक्स बनाया है जिसमें है जे और के। जे एक हमारा जो है हो गया की, और उसकी वैल्यू में लिस्ट, वैल्यू में क्या है, जे के, और एच, एच मतलब मेंबर नहीं है, इसका कुछ दिया है क्या, एच मेंबर नहीं है मैट्रिक्स जे के वाले में। अच्छा ये मैट्रिक्स जे के यहाँ बनाया हुआ है, नया ग्राफ बनाया, नया ग्राफ बनाया है, एच उसमें नहीं है, देन प्लस प्लस एच किया है, और के जे में भी प्लस प्लस एच किया है। तो कैसा मैट्रिक्स बन रहा है ये, मैट्रिक्स ये बन रहा है कि जे हमारा जो हो रहा है, जे नॉट इक्वल टू, तो जे हमारा जो है बन रहा है की बन रहा है, और उसकी वैल्यू में हमारा लिस्ट हो रहा है, इसमें कि लिस्ट हो रहा है कि डिक्शनरी हो रहा है, डिक्शनरी होगा, डिक्शनरी होगा, और उसमें भी की होगा के, और के की जो वैल्यू होगी वो लिस्ट होगी, उसमें एच अपेंड हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो रही है, इसमें ऑथर्स सीरियल नंबर हो रहा है, ऑथर्स की हो रहा है, और वैल्यू में भी डिक्शनरी है। क्या है ऑप्शंस देखते हैं, तीनों मतलब साथ में कंबाइंड नहीं है। लिस्ट ऑफ ऑथर्स हु हैव को ऑथर्ड ए बुक विद बोथ आई एंड जे, लिस्ट ऑफ ऑथर्स हु हैव को ऑथर्ड ए बुक विद आइदर आई और जे। अच्छा ये ऑथर्स की ही लिस्ट हो रही है। तो मैट्रिक्स 2 में आई जे रिप्रेजेंट्स एट द एंड, व्हाट डज द वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी मैट्रिक्स 2 में जो आई जे है, मतलब आई जे की जो वैल्यू होगी वो तो लिस्ट हो रही है। ओके, तो लिस्ट में क्या अपेंड हो रहा है, एच अपेंड हो रहा है, और एच को अपेंड करने के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं, आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड जे इज नॉट इक्वल टू एच, और के इज नॉट इक्वल टू एच। मतलब एच अपेंड जो हमारा हो रहा है वो जे और के बराबर नहीं है। जो एच हम अपेंड कर रहे हैं वो जे और के बराबर नहीं है, देन हम जे और के की जो वैल्यू है उसमें हम एच की लिस्ट को अपेंड कर रहे हैं। तो ये होगा कि लिस्ट ऑफ ऑथर्स हु हैव को ऑथर्ड ए बुक विद बोथ आई एंड जे, लिस्ट ऑफ ऑथर्स हु हैव को ऑथर्ड ए बुक विद आइदर आई और जे,
आई और जे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आई जे जो मतलब जे और के की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जे और के लिखा है कोड में, लेकिन ऊपर आई जे लिखा है, तो यहाँ पर आई जे का मतलब जे और के, तो जे और के बराबर नहीं है जो एच वो आ रहे हैं, तो एच वो आ रहा है, लेकिन वो एच हमारा है क्या, कि हमारे जो बुक्स वाली डिक्शनरी है उसमें वो एक बुक्स की ऑथर्स की लिस्ट में से ही एच आ रहा है, तो एच जो हमारा है वो जे और के साथ को ऑथर्ड है, बुक लिखा है ये सबको तब ऑथर की लिस्ट है। तब को ऑथर्ड की लिस्ट है, तो लिस्ट ऑफ ऑथर्स हु हैव को ऑथर्ड ए बुक विद बोथ आई एंड जे, ये सही है, ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। ये सही लग रहा है। लिस्ट ऑफ ऑथर्स हु हैव को ऑथर्ड ए बुक विद आइदर आई आर जे, नहीं दोनों के साथ है तब आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लिस्ट ऑफ ऑथर्स हु हैव को ऑथर्ड एट लीस्ट 2 बुक्स विद बोथ आई एंड जे। नहीं सर, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, लिस्ट ऑफ ऑथर्स हु हैव को ऑथर्ड एट लीस्ट 2 बुक्स विद आइदर, ये सब कंडीशन नहीं है, पहला ऑप्शन सही लग रहा है। आगे चलते हैं। Which of the following combination of entries in matrix and matrix 2 is possible for two different authors I and J? It is multiple select question. मैट्रिक्स आई जे इज इक्वल टू 0 है एंड मैट्रिक्स 2 में आई जे इज इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट है। Which of the following combination of entries in matrix and matrix 2 is possible for two different authors I and J के लिए क्या हो सकता है कि अगर आई मैट्रिक्स में आई और जे इज इक्वल टू 0 है, तो मैट्रिक्स हमारा क्या था, कैसे क्रिएट हुआ था मैट्रिक्स वाला, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था ना, तो मैट्रिक्स में क्या था कॉम्बिनेशन, हाँ मैट्रिक्स जो था वो इसलिए था वन टू अदर देयर इज एन एज बिटवीन टू डिफरेंट ऑथर, को-ऑथर्ड होगी, दे हैव को-ऑथर्ड ए बुक। मैट्रिक्स। हाँ, अगर वो को-ऑथर्ड है तो देन उनके बीच में था वो कितने बुक्स को-ऑथर्ड हुए हैं वो नंबर वो लेवल में था। तो और यहाँ मैट्रिक्स 2 हमने देखा, तो यहाँ पे कह रहा है कि मैट्रिक्स अगर आई जे 0 है मतलब उन्होंने 0 बुक्स को ऑथर्ड की है, यस सर। देन मैट्रिक्स 2 में भी आई जे एक ब्लैंक लिस्ट होगा। हमारा मैट्रिक्स 2 में क्या आ रहा है, वो एच आ रहा है जो आई और जे के साथ को ऑथर्ड हुआ। यस, को-ऑथर के लिए। हाँ, तो एच वाला ऑथर्स लिस्ट में आ रहा है, तो अगर आई और जे एक साथ उन्होंने बुक कोई लिखा ही नहीं है, देन आई और जे के साथ तो ब्लैंक होगा ही नहीं। हाँ, तो एच इसके साथ होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, आई जे 0 देन मैट्रिक्स 2 आई जे इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट, ये गलत हो जाता है। इफ मैट्रिक्स आई जे इज ग्रेटर देन 0 यानी कि उन्होंने बुक लिखा है, एंड मैट्रिक्स 2 में आई जे इज इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट, पॉसिबल पूछ रहा है क्या पॉसिबल हो सकता है, तो आई और जे ने बुक एक साथ लिखा है, पर हो सकता है कि उनके साथ तीसरा कोई ऑथर न हो, ऑथर ना हो सकता है ना तीसरा, एच आएगा जो और आई और जे दोनों के साथ को ऑथर किया तब तो आएगा, तो ये पॉसिबिलिटीज है, समझ में आया। यस सर। इसमें तीसरा ऑथर आ रहा है ना, एच आ रहा है जो कि आई और जे में दोनों के साथ को ऑथर्ड हुआ है, तो हो सकता है कि वो आई और जे ही को ऑथर्ड हो, तीसरा हो ही नहीं, पहला और तीसरे की पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है। सिर्फ ओनली आई और जे को-ऑथर्ड, ऐसा हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कंसीडर द matrices matrix and matrix 2 considered in the previous question. Find author matrix finds an author who has the maximum number of co-authors. Choose the correct implementation of the procedure find author. It is a multiple select question. तो मैट्रिक्स हमें इनपुट देना है, फाइंड ऑथर प्रोसीजर है, और फाइंड करना है एन ऑथर हु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ को ऑथर्स जिसके पास है, देन प्रोसीजर फाइंड ऑथर एम में हो जाएगा मैक्स 0 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, for each I in rows of m sum is equal to 0, for each I in columns of m if m of I j is greater than 0
सम इज इक्वल टू सम प्लस वन, इफ सम इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इक्वल टू सम, ए इज इक्वल टू आई, रिटर्न ए। ये प्रोसीजर का है वो। तो यहाँ पे जो है आई लिख दिया दोनों बार, ये तो गलत है यहाँ पे। फॉर ईच आई इन रोज, फॉर ईच आई इन कॉलम, जे होना चाहिए पहली बात, एम ऑफ आई जे। तो यहीं पर ये गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या क्या है, मैक्स जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो, फॉर ईच आई इन रोज ऑफ एम सम इज इक्वल टू जीरो, फॉर ईच जे इन कॉलम्स ऑफ एम if mij is greater than 0 sum is equal to sum plus m of ij, if sum is greater than max, max is equal to sum, a is equal to I, return a। में चाहिए कि नंबर ऑफ को ऑथर्स होना चाहिए, फाइंड एन ऑथर हु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ को ऑथर्स। अच्छा, who has maximum number of co-authors। यहाँ पर लेस देन 1 मिनट बचा है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और फिर से स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. तो हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे तो क्या क्वेश्चन था कि कंसीडर द मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स टू कंसिडर इन द प्रीवियस क्वेश्चन, फाइंड ऑथर, मैट्रिक्स फाइंड्स एन ऑथर हु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ को ऑथर्स, चूज द करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर, फाइंड ऑथर। तो पहला में हमने फाइंड आउट किया था, गलती की है, आई और आई दोनों बार लिखा है, ये कंफ्यूजन वाला है, आई और जे होना चाहिए, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट कोड में है कि मैक्स जीरो हो गया, ए जीरो हो गया, फॉर ईच आई इन रोज ऑफ एम, मतलब मैट्रिक्स के हम रोज वाइज चल रहे हैं, सम जीरो कर दिया, फॉर ईच जे इन कॉलम्स ऑफ एम, इफ एम आई जे इज ग्रेटर देन जीरो देन सम इज इक्वल टू सम ऑफ सम प्लस एम ऑफ आई जे की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। ओके, मतलब यहाँ पर हम मैट्रिक्स के अंदर उसकी वैल्यू सम को ऐड कर रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं सम अगर मैक्स से ज़्यादा है तो मैक्स को सम कर दो, ए को 1 कर दो, रिटर्न ए कर दो। ओके, ए को हम अपडेट कर रहे हैं, जो ऑथर है उससे आई से आई टू जे अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो मैक्स से ज़्यादा है, तो हमें सही लग रहा है ये कोड। आगे देखते हैं अदर ऑप्शन सी में क्या है, मैक्स जीरो ए जीरो फॉर ईच आई इन कॉलम्स ऑफ ए, फॉर सम इज इक्वल टू फॉर ईच जे इन रोज ऑफ एम, इफ एम ऑफ जे ऑफ आई, मतलब यहाँ पर रोज जे ऑफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, सम इज इक्वल टू सम प्लस वन, सम अगर मैक्स ज़्यादा है देन फिर अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम उल्टा ले रहा है, कॉलम्स के अंदर में रो का चला लेकिन कनेक्शन वही ले रहा है, जे टू आई का ले रहा है। तो यहाँ पे भी ये भी कोड सही लग रहा है, रोज टू कॉलम का ही ले रहा है वैल्यू, तो को ऑथर्स, नंबर ऑफ को ऑथर्स ज़्यादा होंगे वही आ रहा है, और रिटर्न आई हो रहा है, लेकिन मैक्स को तो सम से रिटर्न कर रहा है लेकिन ए इज इक्वल टू आई कर रहा है, ए इज इक्वल टू जे होना चाहिए यहाँ पे, ये है ध्यान देने वाली बात। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी में थोड़ा सा गलत लग रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं, आई इन कॉलम फॉर ईच जे इन रोज, और ए इज इक्वल टू आई यहाँ पे भी कर रहा है, जे ऑफ आई सम इज इक्वल टू सम ऑफ एम ऑफ जे ऑफ आई, क्या अंतर है इसमें, सम इज इक्वल टू प्लस वन कर रहा है, यहाँ ये भी गलत है, प्लस वन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है वो ऐड होनी चाहिए, प्लस वन भी गलत है। और डी में उसकी जो है वैल्यू को सम में ऐड कर रहा है, लेकिन ए की जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो आई से रिटर्न कर रहा है, जे से रिटर्न होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें मुझे एक ही ऑप्शन लग रहा है सही, पहला ऑप्शन लग रहा है, पहला नहीं दूसरा, बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है,
नहीं, कुछ अगर आपका पॉइंट है तो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में क्या कर रहा था, फॉलोइंग सुडोकू इज एग्जीक्यूटिंग यूजिंग द शॉपिंग बिल डेटा सेट, each customer is being assigned a unique index between 0 and n-1 dictionary D has already been computed with keys as index and values as list of distinct shops visited by the corresponding customer. Assume that there exists a procedure intersection which takes two lists as input and outputs another list which contains the common elements in the input list. Okay, n हो गया लेंथ ऑफ कीज ऑफ डी, मैट्रिक्स हो गया मैट्रिक्स n कमा n फॉर ईच i इन रोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर j in columns of matrix. If I is not equal to j then matrix ij is equal to intersection डिक्शनरी में d में i की जो वैल्यू है और d में j की जो वैल्यू है, इन दोनों लिस्ट को लेकर के उसका इंटरसेक्शन बना रहा है ij की वैल्यू हो जा रही है। एल्स मैट्रिक्स ij इज इक्वल टू 0, मतलब एम्प्टी लिस्ट हो जा रहा है। ओके मतलब अगर i इज नॉट इक्वल टू j है तो वो डायगोनल एलिमेंट में जो है वो आ जाएगा एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कंसीडर दैट एडजेसेंसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्टेड अबव, assume that there exists a procedure remove duplicates which receives a list as input and removes all duplicate elements in the list. When will a find good set matrix return true? True कब रिटर्न करेगा देखते हैं। प्रोसीजर फाइंड गुड सेट m for each I in rows of m, for each j in columns of m, for each h in rows of m। देखो I रोज लिया है, j कॉलम लिया है, I h भी रोज लिया है। लिस्ट ऑफ वन, लिस्ट वन इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट इफ लेंथ ऑफ m ऑफ ij is equal to 1 and member d of h first m ij, then list 1 is equal to list 1 में ij की वैल्यू को ऐड कर दिया। लेंथ ऑफ आई h अगर 1 है एंड मेंबर ऑफ d ऑफ j में फर्स्ट ऑफ m i h, देन ये कर दो। प्रोसीजर ये रिटर्न ट्रू कब करेगा ये बताओ। थोड़ा सा टेढ़ा है, आओ देखते हैं। देखो वो क्या रहा है, हमारे पास जो मैट्रिक्स है क्या है, यहाँ पे क्या है कि मैट्रिक्स में एडिसेंसी मैट्रिक्स है, आई जे है इन और उसकी जो वैल्यू है इंटरसेक्शन डी आई और डी जे। इंटरसेक्शन मैट्रिक्स का अगर विच टेक्स टू लिस्ट एज इनपुट एंड आउटपुट्स अनदर लिस्ट विच कंटेन्स द कॉमन एलिमेंट्स इन द इनपुट लिस्ट। ओके, तो मैट्रिक्स में आई और जे की जो वैल्यू है, आई टू जे की जो वैल्यू है वो होगी आई टू जे की जो वैल्यू है वो होगी और लिस्ट होगी जिसमें इंटरसेक्शन मतलब आई टू आई, कॉमन एलिमेंट। हाँ शॉप नेम है ना, शॉप नेम है लिस्ट में, तो हाँ कस्टमर आई जो है वो उसी दुकान पे गया है जहाँ पर कस्टमर जे गया है। कॉमन शॉप्स के लिए कॉमन शॉप ईच कस्टमर इज बीइंग असाइंड ए यूनिक इंडेक्स dictionary D has already been computed with the keys as index and value as input of distinct shop visited by the corresponding customer। तो कस्टमर आई जे भी उसी शॉप में गया है जिसमें जे में गया है, देन आई टू जे वो हो जाएगा, वो लिस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इन रोज ऑफ एम, जे इन कॉलम ऑफ एम और ईच एच इन रोज ऑफ एम। अच्छा, लेंथ ऑफ आई जे इज इक्वल टू 1 है, मतलब आई और जे के बीच में जो है कॉमन शॉप एक है और मेंबर कह रहा है कि डिक्शनरी में एच जो कि रोज है फर्स्ट ऑफ एम आई जे। अच्छा,
फर्स्ट का मतलब एक ही, अगर उसमें कॉमन शॉप है तब तो एक ही एलिमेंट होगा, तो फर्स्ट में तो वही आ जाएगा। तो वो अगर शॉप नेम डी ऑफ एच में, मतलब एच भी उस शॉप में विजिट किया है, वो अगर लिस्ट में अगर डी ऑफ एच के है, मतलब एच भी उस शॉप में विजिट किया है, देन लिस्ट में जो हो तभी रहा है, अपेंड होगा सर लिस्ट में। हाँ लिस्ट में वो अपेंड हो जा Estimate। रहा है। तो शॉप वो अपेंड हो रही है जिसमें आई जे और एच तीनों ने विजिट किया है। यस सर। ओके, और आई एच वन है, देन टी ऑफ जे अगर है में अगर फर्स्ट ऑफ आई एच है। ओके, तो इन तीनों ने जिसमें विजिट किया है तो वो इसमें लिस्ट में अपेंड हो रही है। अपेंड हो लिस्ट, जाएगा सर ये। और लिस्ट वन जो हो रहा है, रिमूव डुप्लीकेट, लिस्ट वन में से डुप्लीकेट लिस्ट हटा दे रहा है। इफ लेंथ sir। ऑफ लिस्ट वन इज इक्वल टू वन, देन रिटर्न ट्रू। तो ये वन कब होगा लिस्ट में, देखो। ओनली वन, मतलब एक ही बार के लिए। हाँ, तो कह रहा है कि अगर आई जे, आई एच और जे एच, मतलब आई जे और एच अगर तीनों ने विजिट किया है सेम शॉप पे, देन वो लिस्ट में ऐड होगा। तीनों ने विजिट किया है और तीनों ने अगर डुप्लीकेट को हटा दिया जाए तो तीनों ने एक ही शॉप में विजिट किया है, देन रिटर्न ट्रू होगा। ऑप्शन देखते हैं। तीनों की कॉमन शॉप होगी ना सर। हाँ, इफ देयर एग्जिस्ट 3 कस्टमर्स हु हैव विजिटेड ऑल 3 शॉप्स। नो सर, वन लिखा है ना वहाँ। If there exist 3 customers such that every pair of customer among them have visited only one and the same shop in common. ये सही लग रहा है सर। If there exist 3 customers who have visited exactly one shop. If there exist 3 customers where each pair among them have visited exactly one shop in common. देखो, तो थर्ड वाला इस वजह से नहीं होगा, सी वाला, क्योंकि यहाँ पे वन शॉप बोली गई है, कॉमन तो बोला नहीं गया है ना सर। if there exist 3 customers who have visited exactly one shop, हाँ कॉमन नहीं बोला गया तो सी गलत हो गया। यस सर। अब डी में करा कि देयर एग्जिस्ट 3 कस्टमर वेयर ईच पेयर अमंग देम हैव विजिटेड एग्जैक्टली वन शॉप इन कॉमन, या फिर नो कर सर, तीनों की एक साथ बात होगी ना। एवरी पेयर ऑफ कस्टमर अमंग देम हैव विजिटेड ओनली वन एंड द सेम शॉप इन कॉमन। ये डी सही लगा है। कि डी में तो ईच पेयर की बात हो रही है, हाँ तो एवरी पेयर की बात होनी चाहिए ना सर, बी में एवरी। हाँ, ठीक है, बी लग रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि फॉर ए पेयर ऑफ कस्टमर आई एंड जे, J is said to be shopping partner of I and J have, if I and J have visited at least 2 shops in common. Find top customer matrix finds a customer who has the maximum shopping partner. Choose the correct implementation of find top customer. अच्छा, for a pair of customer I and J, J is said to be shopping partner of I if I and J have visited at least 2 shop in common. 2 शॉप कॉमन हो चाहिए। Who has the maximum shopping partner? Procedure: find top customer M, max 0, A0 for each I in rows of M, C0 हो गया for each J in columns of M, if length of M of IJ is equal to 2, C is equal to C plus 1, if C is greater than max, max is equal to C, A is equal to I. एटलीस्ट 2 शॉपिंग कॉमन, एटलीस्ट 2 होना चाहिए ना कॉमन। who have visited at least 2 shops in common, यहाँ पर एग्जैक्टली 2 Yes, कर sir। दी, एग्जैक्टली 2 कर दी। एग्जैक्टली टू हो गया। हाँ, ये गलत है। यहाँ पर देखें एटलीस्ट 2 तो ग्रेटर देन 1 किया है, बाकी चीज़ें देखें तो मैक्स 0, A0 फॉर ईच आई इन रोज ऑफ एम, C0 हो गया। इफ लेंथ ऑफ आई जे इज ग्रेटर देन 1, C इज इक्वल टू C प्लस 1, अगर 2 से ज़्यादा है देन C प्लस 1 हो गया। इफ C इज ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स इज इक्वल टू C, मैक्स इज इक्वल टू C हो गया। A इज इक्वल टू I हो गया, ये तो सही लग रहा है। और देखते हैं रिटर्न A, और ऑप्शन देखते हैं। मैक्स 0, A0 पहले इनिशिएट कर दिया फॉर ईच आई इन रोज। इक्वल टू 2 हो गया। हाँ, तो सही, वैसे भी नहीं होगा। ये भी गलत हो गया। एंड डी में ग्रेटर देन 1 किया है,
और यहाँ पे क्या कर दिया है, रिटर्न मैक्स कर दिया है। नहीं नहीं, मैक्स नहीं चाहिए, मैं रिटर्न ए चाहिए ना, जिसके पास ज़्यादा जो यस शॉपिंग सर, पार्टनर है। तो ये गलत हो गया। तो हमारा जो सही ऑप्शन है बी वाला सही है सर। बी वाला सही ऑप्शन, यस सर। ये भी सही है, क्योंकि अगले वाले में जो गलती हो गई है इज इक्वल टू 2 की गलती है, और उसके बाद वाले में रिटर्न ए कर रहा है, रिटर्न मैक्स कर रहा है, ये गलत है। तो यहाँ पर ये क्योंकि सर वन के बाद 2 ही आएगा, हाँ हाँ, 1.5 तो होगा नहीं, तो तो बी सही है। यस सर। तो यहाँ पर ये 10 के 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं, और तो नहीं है कोई क्वेश्चन। नो सर, क्या नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 11 का कल देखेंगे। थैंक यू।